मंच पर पधारे अत्यंत सम्मान के योग्य साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, हमारे गुरुदेव ने कहा, जाओ निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। इनसे अपने को बचाना पड़ेगा। ध्यान में यदि कुछ देखना है तो बचाना पड़ेगा। यदि ये धूर्त फंदी चलता रहा, जैसे बने तैसे करो कमाई, तो अंदर में सबसे पहले अंधकार दिखलाई देगा। जैसे बने तैसे करो कमाई का दृश्य सबसे पहले सामने आएगा, अंधकार। नरक में 4 चीजें नहीं होती हैं, ध्यान से सुनिए। नरक में 4 चीजें नहीं होती हैं। पहली चीज, नरक में अंधकार नहीं होता है। नरक में पवित्रता नहीं होती है। नरक में कोई अपना नहीं होता है। नरक में सुख नहीं होता है। अंधकार क्या है? वह नरक का दृश्य। झूठ बोलेंगे तो नरक में जाने की बात छोड़ दीजिए, कब जाएंगे देखा जाएगा। प्रत्यक्ष में नरक को देखिए। अंदर का अंधकार ही नरक का पहला दृश्य है। यदि हम अंदर में अंधकार को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम नरक का दर्शन कर रहे हैं। ये नरक का दर्शन है। नरक में पवित्रता नहीं होती है। हम आप कहाँ पड़े हुए हैं? वैकुंठ में तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। 9 द्वार के नरक में पड़े हुए हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, 9 दरवाजे 90 दर फीके, रस 10वां अमृत चुई जाए। 9 द्वार वाले शरीर में फीका रस भरा हुआ है। रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि, वीर्य, ये सारी गंदगियां 9 द्वारों के भीतर में भरी हुई हैं। यहीं पर हम पड़े हुए हैं। नरक में नहीं है। किसी का आंगन में जाते हैं, गंदगी गंदगी देखते हैं तो कहते हैं, इन्होंने तो आंगन को नरक बना रखा है। इन्होंने अपने घर को नरक बना रखा है। किसी के साफ सुथरे घर मकान को देखते हैं तो घुसते कहते, इन्होंने तो घर को स्वर्ग बना रखा है। साफ सुथरा देखकर स्वर्ग का दर्शन होता है, गंदगी को देखकर नरक का दर्शन होता है। इन्होंने तो घर को नरक बना रखा है। गंदगी को नरक कहते हैं। ये 9 द्वार के भीतर में क्या सब है? गंदगी ही गंदगी तो है। देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की बिठाई पर। वहीं पर हम बैठे हुए हैं, पता नहीं चल रहा है। तो नरक में है, नरक का दर्शन हो रहा है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार हमारी चेतना को मरोड़ करके, मचोड़ करके नरक कुंड में घुसा दिया है। हम लोग नरक में पड़े हुए। नरक में अपना कोई नहीं होता है। उसी तरह से हमारे भीतर में सारा हमारा दुश्मन बैठा हुआ है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे दुर्विकार दुश्मन बनकर हमारे भीतर में बैठे हुए हैं। कभी शांति से रहने देते हैं? कभी शांति से ये विकार रहने नहीं देते। मन तो हमारा रावण है ही। एक रावण जब त्रेता युग में था तो धर्म सुनिए नहीं काना, जप जोग विरागा, तप मख भागा, ये सब सत्कर्म भाग गए थे। धर्म सुनिए नहीं काना, धर्म की बात कोई कानों से सुन नहीं सकता था। ऐसा रावण का आतंक फैला हुआ था। एक रावण ने तो इतना बड़ा आतंक फैला रखा था। अब कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब मैं यदि इस भजन को बनाता तो कुछ और साफ सुथरा करके बनाता। क्या बनाता? बनाने वाले तो कहा अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब मैं बनाता अब हर सर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब सबकी खोपड़ी में रावण बैठा हुआ है। किसी का दिमाग स्थिर है? कोई शांति से है? लाल, पीला, काला, उजला जितने भी हैं, यदि मनोनिग्रह नहीं हो गया है तो सब टेंशन में, सब अशांत है। ये पापी मन रूपी रावण सबकी खोपड़ी में हलचल पैदा कर दिया है। कोई शांत नहीं। मेरे पास तो दुनिया आती है, बेटा वाला भी दुखी बिना बेटा वाला दुखी, धन वाला दुखी बिना धन वाला दुखी, नौकरी वाला दुखी बिना नौकरी वाला दुखी। नानक दुखिया सब संसार, कहे कबीर सकल जग दुखिया। कबीर साहब से पूछा गया सब दुखी ही है? तो सब नहीं दुखी है, बस एक ही आदमी सुखी है। हमारी निगाह में एक ही आदमी सुखी है। कौन? संत सुखी। एकमात्र संत ही सुखी है। संत कैसे सुखी हो गए? सब दुखी हैं, संत कैसे सुखी? संत इसीलिए सुखी, मन रूपी रावण से लड़कर ये उसको बस में कर लिया। संत सुखी मन जीती हो, मन को जीत लिया तो ये सुखी हो गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। परम पुरुष को पाइए मन ही के प्रति। मन रूपी रावण सबकी खोपड़ी में आतंक मचा रखा है। यही सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक अंधकार में रहेंगे, काल कोठरी में रहेंगे, तब तक यह पापी मन आतंक फैलाए रखेगा। और मन का बेटा ही विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसके बाप का नाम क्या है? विकारों के बाप का नाम है मन। मन से ही विकार उत्पन्न होता है। लेकिन ध्यान रहे, स्थिर मन में, जिसका मन स्थिर है, स्थिर मन वाले के अंदर भगवान दिखलाई देते हैं। चंचल मन वाले के अंदर विकार रूपी राक्षस दिखलाई देते हैं। मन ये मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो, मन ही जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है। स्थिर मन मोक्ष का कारण, अखंड सुख का कारण, अखंड आनंद का कारण, अखंड परमात्मा का दर्शन कराने वाला होता है। और मन यदि पापी है
तो अखंड दुख को देने वाला, अखंड अशांति को पैदा करने वाला और अखंड दुश्मन को भीतर में उत्पन्न करने वाला बन जाता है। हमारा मन ही हमारा शत्रु है और शत्रु से अनेकों शत्रु उत्पन्न होता है। तो जब तक अंधकार में रहेंगे तब तक इन शत्रुओं की मार खाते रहेंगे। ये शत्रु दुख देते रहेंगे। ये नरक का दृश्य है और नरक में सुख नहीं होता है। ये हरे सुन लीजिए, नरक में सुख नहीं, नानक दुखिया सब संसार। सब किसी न किसी तरह से यहाँ दुखी है। नरक में होने के कारण सब दुखी है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चरु दशम द्वारे, सुख पाउरे भाई। हमारे जीवन में दुख का कारण पुत्र का अभाव नहीं, धन का अभाव नहीं, नौकरी का अभाव नहीं, दुनिया के किसी भी पदार्थों का अभाव नहीं। हमारे जीवन में दुख का एकमात्र कारण अंतः प्रकाश का अभाव।